आज हम फिर लेकर आ गए हैं अपना चिट चैट शो। यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं जो हम कमेंट के अंदर नहीं देख पाते हैं। बेसिकली जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स मैं कमेंट में देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको कमेंट में आंसर दे पाना जिनका मुश्किल होता है, तो वह यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं डे 7 का टारगेट मैंने आपको दे दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट डे 7 का ये हमारा टारगेट है, पार्ट 1 के लिए एंड पार्ट 2 है हमारा पीसीटी कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया ने बोला है DSSB MTS में क्वेश्चंस हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आते हैं क्या, या लैंग्वेज चूज करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो एग्जाम यानी कि जो पेपर रहेगा वो आपकी जो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट की होगी फॉर्म फिल करते समय उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आपने हिंदी सिलेक्ट की थी तो आपका पेपर किस में आएगा, हिंदी में आएगा। यदि आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया होगा तो इंग्लिश में आपका पेपर आएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होता है एग्जाम सेंटर के अंदर आपको स्विच करने का भी ऑप्शन मिलता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में उस क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने पंजाबी जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, पंजाबी में उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो बाय डिफॉल्ट हमारी वहां पर हिंदी एंड इंग्लिश दो लैंग्वेज होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, और अदर लैंग्वेज में हम स्विच नहीं कर सकते। एग्जाम हमारे बहुत सारे लैंग्वेज में कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया होगा, जब उसमें देखा होगा शायद 10 से 12 लैंग्वेज हो में भी, वहां पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसी लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन आप स्विच कर सकते हैं, इन दो लैंग्वेज के अंदर आप स्विच कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वहां पर दो लैंग्वेज फिक्स होती हैं आपकी, हिंदी एंड इंग्लिश। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है ये फोकस 1007 का ये क्वेश्चन है, पार्ट ए का मॉक टेस्ट कहां से करें। पार्ट ए का मॉक टेस्ट आप कहां से करें, देखिए टेस्ट मैं लिख ही देती हूँ। टेक्स्ट बुक नाम से एक ऐप है। ठीक है, वहां पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये पेड है, आपको यहाँ पर कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं आपके मॉक टेस्ट, वहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप कोई अगर फ्री में कोई होगा ना मैं सर्च करके आपको बता दूंगी। लेकिन यदि अभी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप टेक्स्ट बुक से कोई भी मॉक टेस्ट का जो उनका चार्जेस है वो पे कर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिव्या का क्वेश्चन है, मैम रिविजन किस तरीके से करना चाहिए प्लीज बताइए। तो अब बात कर लेते हैं रिवीजन के बारे में। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रिवीजन कैसे करनी है। ठीक है, तो हम रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा। अब रिवीजन करने के भी 2-3 तरीके हैं, ऐसे नहीं डायरेक्ट आप रिवीजन करने लग जाओगे। देखिए रिवीजन आपको कैसे करनी है, मान लीजिए आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एक बार आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो चुका है तो अब आप क्या करने वाले हैं, डेली आपको ये काम करना है, सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे अब आप। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली मान लीजिए जैसे लगा ली हिंदी में ये अवयव का चैप्टर है, इसको रीड करना है। अब इसके रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो नहीं देखनी, आप सिर्फ क्या करेंगे, अवयव का आपने जो नोट्स बनाए हैं सिर्फ उसको पढ़ना है एंड उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पीवीक्यू क्वेश्चन है ना वो सारे कर डालिए। ठीक है, सारे पीवाईक्यू करने हैं। रिवीजन का तरीका है, आप रिवीजन कैसे करेंगे, एक बार तो आप मान लीजिए गो थ्रू हो गए सारे सिलेबस में से, आपने अपने नोट्स लिख लिए, प्रिपेयर कर लिए, सारी चीजें अब आपके पास हैंड रिटन आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर डेली लेंगे। अब आपको सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलने हैं, एक भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, डेली सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। कोई भी एक टॉपिक लेना है डेली, उसको अपने नोट्स में से रिवाइज करना है। नोट्स में से रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगती, कम से कम आपने नोट्स ऐसे बनाए हो कि आप एक चैप्टर को कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर सके, ऐसे आपके नोट्स होने चाहिए। यदि आप उन नोट्स को ही रिवीजन करने में 1 घंटा लगा देंगे तो वो अच्छे नोट्स नहीं है बिल्कुल भी। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि मैक्सिमम आप 5 मिनट के अंदर किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करें। मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, या 1 मिनट के अंदर ही नोट्स पूरे रिवाइज हो जाते हैं, बच्चे ऐसे भी नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में आप रिवीजन कर सके, आप ऐसे नोट्स प्रिपेयर करें। तो डेली आपको उनका रिवीजन करना है, उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पास पीवाईक्यू मिल सके ना, किसी भी सोर्स से मिले तो उन सभी पीवाईक्यू को आपको कर लेना है। ठीक है, इस रूम में भाई बहुत गर्मी है, आप देख सकते हो कितने पसीने आ रहे हैं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, और तुम लाइक भी नहीं करते हो वीडियो को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर वाइज सारे आपको सभी सब्जेक्ट के ऐसा कर लेना है। उसके बाद जब आपका क्या है
कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर वाइज सभी के PYQ भी कर लिए, ठीक है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस टेस्ट की, प्रैक्टिस सेट की आपकी प्रिपरेशन करनी है। ऐसे प्रैक्टिस सेट जिसके अंदर कंप्लीट पेपर हो, जैसे आपका पार्ट 100 मार्क्स का आता है ना, ऐसे ही कंप्लीट आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं पार्ट 1 के लिए। यदि पार्ट बी आपका TGT का है तो TGT का मे भी शायद 100 मार्क्स का ही हो आपका, PGT का आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगानी है। प्रैक्टिस सेट आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट की आप बुक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपने प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए, कम से कम आपको 10 प्रैक्टिस सेट एक बार लगानी है। 10 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको अपना एनालाइज करना है कि आपके किस टॉपिक के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस सेट लगाते जाएंगे तो आपको अंदाजा होता चला जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस टॉपिक को देना है। मोस्टली प्रैक्टिस सेट से हमें यही पता चलता है कि हमें किस टॉपिक को अभी कितना टाइम देना है, कि उसमें हमारी प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं हुई है। 1 या 2 प्रैक्टिस सेट से आप कभी भी एनालाइज नहीं करेंगे। आपको यदि एनालाइज करना है तो कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आप करिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक के अंदर अभी आपको कुछ और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी आपने कमियां निकाली हैं अब सारी उन सभी कमियों को दूर करेंगे, उन सारे टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद आप फिर से 5 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। 5 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आप फिर देखेंगे कि आपकी अभी भी किसी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम निकल के आ रही है। यदि आपकी प्रॉब्लम अब नहीं निकल कर आ रही है, आपने 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं डेली, ठीक है। डेली मतलब एक दिन एक एक करके ऐसे 15 प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए। अब आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है बेटा, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट में डिफरेंस होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर आपको सेम वैसे ही चीजें देखने को मिलती है जैसा आपका एग्जाम में आपका कंप्यूटर में जैसी आपकी चीजें बाय डिफॉल्ट सेट रहती है ना, ऐसे ही आपकी मॉक टेस्ट में मिलेगी। उससे क्या होगा, यदि आप उसकी प्रिपरेशन है तो फिर आपको एग्जाम में हेजिटेशन नहीं होगी बिल्कुल भी कि हमें एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आज तक बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे हमें सारा सेटअप होता है, कैसे हमें काम करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे ना पेपर तो आप हेजिटेट हो जाओगे, आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। लेकिन जिन बच्चों ने आज से पहले 1-2 बार कभी क्या दिया हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑनलाइन दिया हो, तो आप मॉक टेस्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल और आपके जो एग्जाम का लेवल होता है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बेसिकली क्या होता है, मॉक टेस्ट हम कब लगाते हैं, जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है, ठीक है। उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आप देखेंगे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आ रहे। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट लगाते वहां पर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के अंदर आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैंने जितना भी पढ़ा है शायद उनमें से एग्जाम का ना आए। तो इसलिए एक नेगेटिव पॉइंट रहता है, ये ड्रॉबैक रहता है मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि इसका लेवल अलग होता है। लेकिन यदि आप मान लीजिए मॉक टेस्ट के अंदर आप 100% में से 70% मार्क्स भी आप लेके आ रहे हैं ना मॉक टेस्ट के अंदर, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, काफी अच्छी है, अच्छी नहीं काफी अच्छी। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई क्वेश्चन की कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।